हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शंकर जी की बहन कौन थी, शिव जी की बहन कौन थी और उनका नाम क्या था। माता पार्वती का अपनी ननद के साथ उनका रिश्ता कैसा था। शिव शंकर के विवाह के उपरांत माता पार्वती अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर कैलाश आ गई थीं। वह स्वयं को बहुत तन्हा महसूस करती थीं। उन्हें माता पिता का दुलार, सखी सहेलियों का साथ बहुत याद आता था। एक दिन उनके मन में ख्याल आया, काश शिव शंकर की कोई बहन होती जिसके साथ उनका दिल लगा रहता। वह उनसे दिल की बातें करती, कुछ अपनी कहती, कुछ उनकी सुनती, मगर ऐसा संभव न था क्योंकि भगवान शिव तो अजन्म थे, तो उनकी बहन कैसे हो सकती थी। माता पार्वती ने अपने दिल की बात दिल में ही रखी। शिव शंकर तो अंतर्यामी हैं, उनसे किसी के दिल की बात छुपी नहीं रहती। उन्होंने पार्वती से पूछा, कोई समस्या है तो बताओ देवी। माता पार्वती समझ गई कि शिव शंकर ने उनके दिल की बात जान ली है। वह बोली, अगर आप मेरे मन की बात जान ही गए हैं तो भी आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। शिव शंकर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें ननद को लाकर दे दूं, लेकिन क्या आपकी उसके साथ बनेगी। माता पार्वती ने कहा, मैं क्यों न निभा पाऊंगी उसके साथ, वह तो मेरे सुख दुख की साथी होगी। मेरी बहनों के समान ही मैं उससे प्रेम करूंगी। शिव शंकर बोले, अगर आपकी यह भी इच्छा है तो मैं अपनी माया से आपको एक ननद ला सकता हूँ। उसी समय शिव शंकर ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। उस देवी का रूप बहुत विचित्र था। वह बहुत मोटी थी और उनके पैरों में ढेरों दरारें थीं। भगवान शिव ने उनका नाम अशावरी रखा। माता पार्वती अपनी ननद को अपनी सम्मुख देख बहुत प्रसन्न हुई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह असावरी देवी से बोली, बहन जाओ, आप स्नान कराओ, मैं आपके लिए अपने हाथों से भोजन तैयार करती हूँ। असावरी देवी स्नान करके वापस आई तो माता पार्वती ने उन्हें भोजन परोसा। असावरी देवी ने जब भोजन करना आरंभ किया तो माता पार्वती के भंडार में जो भी था वो सब खाली हो गया। महादेव और अन्य कैलाश वासियों के लिए कुछ भी नहीं बचा। ऐसे व्यवहार से माता पार्वती के मन में बहुत ठेस लगी, मगर वह कुछ नहीं बोली। असावरी देवी को पहनने के लिए माता पार्वती ने नए वस्त्र दिए, मगर वह इतनी मोटी थी कि उन्हें वस्त्र छोटे पड़ गए। माता पार्वती उनके लिए दूसरे वस्त्र लेने गईं तो ननद का मन हुआ कि क्यों न भाभी के साथ हंसी ठिठोली की जाए। उसने अपने भाभी को अपने पैरों की दरारों में छिपा लिया। पार्वती जी के लिए दरारों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसी समय उधर से शिव शंकर आ गए और असावरी देवी से बोले, आपको मालूम है पार्वती कहाँ है। असावरी देवी ने शरारत भरे लहजे से कहा, मुझे क्या मालूम कहाँ है भाभी। शिव शंकर समझ गए कि असावरी देवी कोई शरारत कर रही है। उन्होंने कहा, सत्य बोलो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। असावरी देवी जोर जोर से हंसने लगी और जोर से अपना पांव जमीन पर पटक दिया। इससे पैर की दरारों में दबी माता पार्वती झटके से बाहर आ गई और गिर गई। ननद के क्रूरता भरे व्यवहार से माता पार्वती का मन बहुत आहत हुआ। वह गुस्से में शिवजी से बोली, आपकी विशेष कृपा होगी अगर आप अपनी बहन को ससुराल भेज दें। मुझसे गलती हो गई जो मैंने अपनी ननद की इच्छा प्रकट की। शिव शंकर ने असावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। प्राचीन काल से आरंभ हुआ ननद और भाभी के बीच नोक-झोंक का सिलसिला आज तक चल रहा है। तो ये है शंकर जी की बहन की कहानी। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।
ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।